हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेंट करियर एकेडमी। एडवांस एक्सेल का फॉर्मूला टाइप का ये लेक्चर नंबर 6 है और आज हम फाइनेंशियल कैटेगरी से रिलेटेड एक्सेल में इन सभी फंक्शन को सीखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एफवी फंक्शन की, यानी फ्यूचर वैल्यू पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, रेट, एनपीआर, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। इन सभी की फुल फॉर्म और जो मतलब है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि आप यहाँ देखकर समझ सकें सब कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एफवी की बात करें तो हम इससे फ्यूचर वैल्यू पता कर सकते हैं। ये किस तरीके के कैलकुलेशन में यूज करेंगे ये तो आगे हम डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर एक फंक्शन की वर्किंग लगाने का तरीका और वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है ये सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पीएमटी का यूज हम तब करते हैं जब हमें इंस्टॉलमेंट पता करनी हो। जैसे मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है या फिर 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं। मान लेते हैं बैंक हमें 1 लाख के लोन पर 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है और उसे हम जमा कर देंगे 24 मंथ में। तो अगर हमें इंस्टॉलमेंट रेट पता करनी हो तब हम पीएमटी का यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम कंपेयर करके भी दिखाएंगे। ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट हैं जिससे हम ईएमआई कैलकुलेट करके वहां से भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसे इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं या फिर ईएमआई भी बोल सकते हैं। ईएमआई का मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। उसके निकालने के लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आईपीएमटी का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट। अगर हमें इंस्टॉलमेंट में हमारा कितना इंटरेस्ट जा रहा है वो पता करना है तो यहाँ पर आई का मतलब इंटरेस्ट और पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। आपको पता है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है यानी ईएमआई होती है मंथली, उस ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और प्लस हमारा इंटरेस्ट भी होता है। जो दोनों चीजें अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, उन चीजों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ रेट की बात करते हैं। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना हो, जैसे कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कॉल आई, उन्होंने कहा आपको 1 लाख रुपए का लोन मिला है या फिर मिल सकता है और उन्होंने ये बता दिया कि आपकी मंथली ईएमआई इतनी है और आपको 2 साल में इसको कंप्लीट करना है। लेकिन उन्होंने अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, और ये हमारा पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सभी फंक्शन हम आगे आप सीखेंगे यहाँ पर एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे एफवी यानी कि फ्यूचर वैल्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को फंक्शन लगाएंगे। मान लेते हैं हम 600 रुपए हर महीने एक बैंक में जमा कर रहे हैं, जिसका हमें 18 महीने जमा करते हैं और उसका 5% हमारा ईयरली क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एफवी फंक्शन लगाने से पहले हम आपको ये चीज समझा देते हैं कि जो 600 रुपए ये हमारा क्या है, हम इसको मंथली पे करेंगे। 18 महीने तक हमें जमा करना है और जो हमारा 5% की जो है ये हमारा क्या है, पर ईयर यानी कि एनुअल हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हमें सब जोड़ना है कि टोटल हमारा कितना आएगा 18 महीने में, तो यही हमारा फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे एफवी फंक्शन लगाते हैं इक्वल एफवी। ठीक है, सबसे पहले पूछा रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 5%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा। अब देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये हमारा क्या है, मंथली नहीं है। और जो हम पैसा पे करते हैं 600, तो वो क्या करते हैं, मंथली पे करते हैं। तो ये जो हमारा 5% है हमारा, ये हमारा ईयरली है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मंथली पे करते हैं, तो हमारा जो मंथली ही वो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे इक्वल एफवी, उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12। तो ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा पूरा ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एनुअल रिटर्न है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे यानी कि पूरा वो 12 मंथ का देगा। उसके बाद देन कॉमा लगाएंगे
फिर हमारा पूछा है एनपी यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड मतलब मंथ, ये जो हमारा ये है ये हमारा क्या है एनपीईआर, तो नंबर ऑफ पीरियड, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है पीएमटी यानी कि पीएमटी मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट, तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी की है 600 की, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है पीवी, तो पीवी को अभी हम स्किप कर देंगे यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है, कॉमा लगा के स्किप कर देंगे। एंड पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये अभी हम आगे सीखेंगे एफडी वाले इसमें। तो यहाँ पे उसके बाद कॉमा लगाने के बाद स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 0 एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 बिगिनर ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पे इसका मतलब अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे अभी हम 0 सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा पूरा टोटल निकल के आ जाएगा 11,191 रुपए हमारा टोटल निकल के आएगा। अगर हम इसको ये करेंसी में ना करके नंबर फॉर्म नहीं करना, तो यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे इसको, 11,191 रुपए हमारा टोटल निकल के आ गया। ठीक है, अब हम बताते हैं ये जो हम 0 बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड ये जो था ये बताते हैं। तो यहाँ पर एक और बार एफवी फंक्शन लगाते हैं, एफवी एंड यहाँ पर रेट, तो रेट हमारा ये रहेगा। रेट के बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12, अगर आपको ईयरली निकालना है तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के कॉमा लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें डिवाइडेड बाय 12 करके निकालना है, कॉमा मतलब मंथली निकालना है हमें, कॉमा। उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे ये है, देन कॉमा। उसके बाद पीएमटी मतलब इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। प्रेजेंट वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। अब ये 0 मतलब एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 बिगिनर ऑफ द पीरियड, तो इसको समझते हैं, ठीक है। ऊपर हमने लगाया था 0, अब हम यहाँ पे लगाते हैं 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 11,191 रुपए, और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 11,237 रुपए। अब ये क्यों आ रहा है जबकि है तो दोनों कंडीशन सेम, तो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए दोनों ही अमाउंट हमारा क्या डिफरेंस है, इसका मतलब होता है 0 का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, और जो हमारा 1 होता है इसका मतलब होता है बिगिनर ऑफ द, इसको हम इरेज कर देते हैं, बिगिनर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या है एंड ऑफ द मंथ, एंड 1 का मतलब है बिगिनर ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे हमने ये जो लगाया है 0 का मतलब होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ 1 का मतलब होता है जो हमारा ब्याज यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो हमारा क्या होता है, अगर हमने वो हमारा स्टार्टिंग मंथ से ही लगता है तब हमारा अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। लेकिन जो वैल्यू में हमारा 0 लगा था तो वो वैल्यू क्या होता है, हमारा जो बैंक वाले होते हैं वो हमारा इंटरेस्ट क्या होते हैं मंथ के लास्ट में जोड़ते हैं। तो ये होता है 0 का मतलब एंड ये होता है 1 का मतलब। तो यहाँ पे हम इसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं एफडी की। तो एफडी देखिए किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए एफडी लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं एफवी फंक्शन इक्वल एफवी, यहाँ पे रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, देन कॉमा। अब नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये 12 मंथ है, देन कॉमा। उसके बाद हमारा पूछा पीएमटी, तो यहाँ पे हम पीएमटी को स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी जो है एक बार में इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बार में फिक्स वैल्यू मतलब पे कर दी, यहाँ पे 50,000 की हमने क्या की एफडी कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा। उसके बाद हम लिखेंगे 0, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा कितना है 1,07,660 रुपए। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ गलत आ रहा है, क्योंकि इसलिए हमने फॉर्मूले में क्या किया, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमने इसको क्या करना है डिवाइड बाय 12 करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 53,401 रुपए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारा लगा वही है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 0 है, अगर हम इसको 1 कर देंगे एंटर, तो भी हमारा कितना आ रहा है 53,401 रुपए। एंड अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो भी हमारा क्या आ रहा है 53,401 रुपए। अब देखिए ऐसा क्यों, जब हम एफडी यानी कि फिक्स वैल्यू जमा कर दें तो उसके अंदर अगर हम 0 लगाए 1 लगाए, 0 1 से मतलब नहीं होता है जब हम कोई भी फिक्स वैल्यू जमा कर देते हैं। लेकिन अगर हम कोई लोन लेते हैं या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मंथली हम आरडी वगैरह जमा करते हैं,
तो यहाँ पे हमारा 0 और 1 से मतलब होता है। लेकिन अगर हमने कोई फिक्स वैल्यू यानी कि 50,000 या 1 लाख जमा कर दिया है तो यहाँ पे हमें 0 1 से मतलब नहीं होता। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सेम ही आंसर रहेगा। आई होप आपकी ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, डॉलर में आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ये हमारा डॉलर में आ रहा है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एंड होम पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम चले जाते हैं नंबर में, करेंसी में जाएंगे। करेंसी में जाने के बाद यहाँ पे हम या तो हम रुपीस का सिंबल ले लेते हैं या फिर हम ले लेते हैं INR। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे INR, यार हमारा INR। ठीक है, अब ये जब डेसिमल प्लेस तो इसको हम क्या कर देंगे, डेसिमल मतलब पॉइंट की बात की हमें वैल्यू चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं 0। देन ओके करेंगे तो हमारा 53,402, क्योंकि इसलिए हमारा 402, अभी हमारा 401 आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, डेसिमल की बात की वैल्यू हटा दी थी, 401 आ गया, क्योंकि वो उसने क्या किया, उसको राउंड कर दिया। राउंड फंक्शन हम आगे सीख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। तो हम आपको यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग करके दिखाते हैं। देखिए इधर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने मंथ लिख रखा है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा मंथ कितना है, 12 मंथ ये हमारे टोटल आ गए हैं। एंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना, 50,000 की हमने FD की है। इंटरेस्ट हमारा इस पर देखिए, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, P2 यानी कि टोटल हमारा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, 6.6% से। ठीक है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे परसेंटेज निकालने के हमने 100 से उसको डिवाइड कर दिया फिर, एंड फिर उसको 12 मंथ में, क्योंकि हमें 12 मंथ का निकालना है, इसलिए यहाँ पे 12 से भी डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, एंड ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मैनुअल एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे इक्वल करके जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको यस कर देते हैं, एंटर। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ होगा वो वही हम इसको, जब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हमारा देखिए लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 53,400 रुपए के, क्योंकि इसलिए ये हमने मैनुअल अकाउंटिंग की। और जो ये हमारा जो FD में निकाल के दिया है यहाँ पे 53,400 रुपए के, तो ये भी क्या किया है, इसने मंथली काउंट करके दिया है। लेकिन जो हम वेबसाइट से काउंट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो हमारा क्वार्टरली काउंट कर रहा है, इसलिए बस डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसलिए वो क्वार्टरली काउंट करके दे रहा है एंड ये हमारा मंथली काउंट करके दे रहा है। जब आप इसे इस तरीके से मैनुअली खुद से भी निकाल के देखेंगे तो हमारा 53,401 ही आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं PMT, IPMT, PPMT। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब जल्दी से लगा लेते हैं यहाँ पे PMT फंक्शन। तो चलिए PMT का फंक्शन लगाते हैं, इक्वल PMT। यहाँ पर रेट हमारा पूछा, रेट डिवाइडेड बाय 12। देखिए डिवाइडेड बाय 12 इसलिए करना क्योंकि हमें मंथली की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। देन कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहेगा, कॉमा, उसके बाद हमारा प्रेजेंट वैल्यू ये रहेगी, कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा कितना आ रहा है, 3123 में हमारी क्या निकल के आ गई, इंस्टॉलमेंट निकल के, यानी कि 1 लाख का हमने लोन लिया है। और यहाँ पे हमारा 48 मिनट में उसको कंप्लीट करेंगे। और 21.5% हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम इसको आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, जैसे कि गूगल पे चलते हैं, यहाँ पर डालेंगे EMI कैलकुलेटर, एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा खुल जाएगा, ये हमारा EMI खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EMI लोन डालेंगे। लोन का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए, एंटर करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 21.5%। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम लोन ऑफ टर्न हमारा कितना है, 20 ईयर। तो यहाँ पे ईयर में लिखना है तो ईयर में, मंथली लिखना है तो मंथली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ईयरली लिख देते हैं। तो देखिए चाहे तो आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करके मंथ डाल सकते हैं, एंड नहीं तो ईयर डालना चाहे तो ईयर। तो हमारे 48 मंथ है, तो 48 मंथ के क्या हमें 4 ईयर। एंड जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल देखिए EMI कैलकुलेट करके दिखा देगा, 3124 रुपये हमारा क्या है, टोटल EMI है। तो जब हम एक्सेल पे चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारा कितना निकल के आया है, 3123 रुपये। देखिए यहाँ पे हमारा 3123 रुपये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम इसको हम राउंड करेंगे, यहाँ से जब हम डेसिमल नंबर डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे 3100 कितने आएगा, 24 रुपये आ जाएगा। वहाँ पे वो राउंड करके दे रहा है पूरा,
एंड यहाँ पे ये राउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल होता है, ये हमारा डेसिमल इंक्रीज होता है, डेसिमल डिक्रीज। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए गूगल पे फिर से चलते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हमें EMI कैलकुलेट, तो EMI का लोन अमाउंट डालेंगे यहाँ पे एंड कितना इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, उसके बाद उसको यहाँ पे कितने ईयर का है, तो यहाँ पे EMI आ गया, टोटल इंटरेस्ट पेबल आ गया एंड टोटल पेमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा EMI। ठीक है, तो अब दोबारा से हम अपने एक्सेल पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं IPMT की। तो IPMT स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता, जैसे आप मंथली पे नहीं करना चाहते हैं, आपको लोन जो है जल्दी निपटाना चाहते हैं, जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ओनली 4 डालेंगे, यानी 4 ईयर यानी कि 1 ईयर की हमारी एक किस्त बन जाएगी। टोटल कितनी है, 26,130 रुपये हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है, एंड वो हमारा इस तरीके से जल्दी जल्दी पे हो जाएगा अगर आपको नहीं करना तो इसलिए। और यहाँ पे आपको फॉर्मूले में करना क्या होगा, जो आपने डिवाइडेड बाई 12 किया है इसको हम हटा देंगे, बाकी फॉर्मूला हमारा पूरा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 39,732 रुपये। ठीक है, अगर आपको मंथली पे नहीं करना है, ईयरली पे करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मंथली करना है तो हम 48 लिख देते हैं एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा आपके इसमें, अगर आप मंथली करेंगे और ईयरली करेंगे तो। अब जो हमारा PMT में आ रहा है, ये हमारा दोनों में क्या आ रहा है, दोनों कैलकुलेट होकर आ रहा है। इंस्टॉलमेंट भी इसमें IPMT इंस्टॉलमेंट भी और प्रिंसिपल भी दोनों हमारा एक ही में कैलकुलेट। अगर इसको हमें अलग अलग देखना हो, ये एक ही में कैलकुलेट होकर आ रहा है, अगर इसको हमें अलग अलग देखना हो तो यहाँ पे हम इसको IPMT और PPMT करके अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए अलग अलग निकालते हैं। तो आप पहले यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं, इक्वल यहाँ पे लगाएंगे IPMT, यहाँ पे रेट पूछा तो रेट हमारा ये रहेगा, कॉमा यहाँ पे पर का मतलब क्या, कौन से मंथ का हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 तो कॉमा लगाएंगे। फिर पूछा नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहेगा, देन कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये रह गया, कॉमा, फिर उसके बाद देन कॉमा लगाएंगे, 0 देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो ये हमारा निकल। अब देखिए ये हमारा क्या कैलकुलेट गलत है, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमें मंथली निकालना है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1791 रुपये। तो ये क्या हमारा आ गया, इंटरेस्ट आ गया 1791 रुपये हमारा टोटल इंटरेस्ट है। अब हम इस तरीके से बात करते हैं PPMT की, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट की। तो यहाँ पे इक्वल PPMT का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे एंड रेट, तो रेट पूछा, रेट हमारा ये डिवाइडेड बाय 12, कॉमा, उसके बाद पूछा पर मंथ, तो कौन से मंथ का निकालना है हमें प्रिंसिपल, कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड ये रहेगा, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये रहेगी, फिर कॉमा, फिर एक बार कॉमा, 0 देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 1331 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट है। अगर हम इक्वल इंटरेस्ट को प्लस करेंगे PPMT से, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना निकल गया, 3123.53 पैसा, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए कितना 3124 रुपये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा राउंड होकर नहीं आ रहा है, यहाँ पे राउंड होकर आ रहा है। तो ये देखिए इसी तरीके से हम अलग अलग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हम आपको ऑनलाइन समझा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन की। तो जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन खोल लेते हैं। अब जैसे कि हमने जो यहाँ पे डाला था, यहाँ पे हमने जो इंटरेस्ट EMI निकाली थी, तो 1 लाख लोन की। अब यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 1 2 3 4 5 ईयर की दिखा रहा है यहाँ पे। तो यानी कि 5 ईयर, हमने तो 4 ईयर के लिए लोन लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है 2026 के आधा मतलब मंथ निकल चुकी, इसलिए वो 2030 के यहाँ तक जून तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये 2026 से जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 साल दिखा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की। तो देखिए हमारा जुलाई का इंटरेस्ट कितना है, 1332 रुपये, और इंटरेस्ट हमारा कितना है 1792 रुपये। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 1791, क्योंकि वहाँ पे राउंड होकर आ रहा है एंड यहाँ पे राउंड होकर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1792 एंड यहाँ पे 1331, लेकिन वहाँ पे 13 से कितना आ रहा है 32 रुपये। तो वहाँ पे राउंड होके आ रहा है एंड यहाँ पे राउंड होके नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको राउंड करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से राउंड कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पे इसको भी राउंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आ गया 1332 रुपये। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ रहा है हमारा। ये देखिए जुलाई मंथ का पहले किस्त का पहले मंथ का हमारा 1332 एंड 1792, ये हमारा इंटरेस्ट है एंड ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर हमें अगस्त मंथ का देखना है, नवंबर मंथ का देखना है, तो ये हमारा कौन सा मंथ है 1 2 3 4 5, हमें 5 मंथ का हमें यहाँ पे प्रिंसिपल और इनका इंटरेस्ट देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
फॉर्मूले में बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम 1 मंथ की जगह कर देंगे 5 मंथ, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 मंथ की जगह कर देंगे 5 मंथ, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 1694 है, यहाँ पे 1630 रुपये। तो यहाँ पे हमारा 1694 क्या है, ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5, तो 1694 हमारा क्या है इंटरेस्ट है, एंड 1630 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए 1694 हमारा इंटरेस्ट है, 1430 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो किस तरीके से EMI वगैरह कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। हमने ऑनलाइन भी दिखा दिया है आपको, एंड मैनुअल भी काउंटिंग करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आपका नवंबर का 1430 हमारा प्रिंसिपल है, एंड 1694 हमारा इंटरेस्ट है। तो आई होप आपकी ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम बात करते हैं रेट की, तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने से पहले आपको एक चीज़ और समझ, जैसे कि जो हमारा ये चार्ट है, अगर आप सेम ऐसा ही चार्ट एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक। तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ करते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं पर, यानी कि पर मंथ, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं IPMT, यहाँ पे हम लिखते हैं PMT, एंड यहाँ पे लिखते हैं IPMT, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं PPMT, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे पूरे इसी तरीके से इसको। यहाँ पे हमने ओनली 12 तक लिख लिया, तो यहाँ पे हमने 12 मंथ तक लिख लिया था, 1 से लेकर 12 तक लिखा कि मतलब हमें 1 ईयर का अगर हमें इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल देखना, तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल PMT का फंक्शन लगाएंगे। रेट पूछा तो रेट हमारा ये डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि हमें मंथली निकालना है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहेगा, देन कॉमा उसके बाद पूछा प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमारा 9335 रुपये हमारा PMT यानी कि इंस्टॉलमेंट है, एंड IPMT तो इक्वल IPMT, ठीक है। रेट पूछा तो रेट हमारा ये, देन कॉमा, फिर पूछा पर यानी कि पीरियड कौन से मंथ का निकालना है, तो 1 मंथ का, देन कॉमा उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड तो हमारा ये है, देन कॉमा फिर प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, कॉमा कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो 21,500 हमारा ये आ गया, एंड यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 12 नहीं किया, यहाँ पे भी हमें डिवाइडेड बाय 12 करना है, ठीक है, एंटर। तो हमारा 1791 हमारा IPMT आ गया। अब हमें निकालना है इक्वल, यहाँ पे हम PPMT, ठीक है। रेट पूछा है तो रेट हमारा ये रहेगा, कॉमा यहाँ पे भी हमारा इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 12, कॉमा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, पहले कौन से मंथ का निकालना है, पीरियड पूछ रहा है, कॉमा फिर नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहेगा, देन कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर। तो हमारा 7,543 रुपये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे अब हमारा आ गया। अब देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो हमने इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हमने IPMT में जो हमने 1 लिखा है तो 1 हमने क्या किया है, इसको हमें डायनेमिक स्टैटिक बनाना है, डायनेमिक बनाना है। तो यहाँ पे जो हमारा पीरियड लिखा हुआ है हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, T9 एंटर कर देंगे, ठीक है। एंड इसमें भी हम क्या करेंगे 1 को जो हमने नॉर्मली मैनुअल टाइप किया उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे जो हमने पीरियड लिखा है इसको सिलेक्ट कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। अब हमने इसको डायनेमिक बना दिया। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तीनों को, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको लॉक कर देते हैं, F4 से इसको लॉक कर देंगे, देन इसको भी लॉक कर देंगे हम, F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, एंड इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारी वैल्यू बदले ना। एंड यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको भी लॉक कर देंगे जो हमारा वैल्यू, क्योंकि हमें ये सब तो सेम ही रखना है। एंड ये जो हमारा ये है इसको हम लॉक नहीं करेंगे, इसको लॉक करेंगे। जो हमारा नंबर ऑफ मंथ है इसको हम चाहते हैं कि हमारा सीरियल वाइज आए, तो इसको लॉक नहीं करेंगे, एंड इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारा इतना आ गया। एंड इसमें भी यही करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लॉक कर देंगे, ठीक है। F4 से इन सब चीज़ों को लॉक कर देंगे, देन एंटर। अब हमारा क्या है, इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ, एंड यहाँ से इसको
एक ही बार में ड्रैग कर देंगे। तो हमारा सभी का यहाँ पे 1 साल का पूरा इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए इन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, कॉमा में सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, हर महीने हमारी इंस्टॉलमेंट सेम जानी है एंड हमारा इंटरेस्ट क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा कम होता जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा बढ़ता जाएगा। हम इसको ऑनलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने गूगल पे चलते हैं, गूगल को ओपन कर लेते हैं। जो हमारा ये EMI जो हमने ये डाला था पूरा चार्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा था 4 ईयर का, यहाँ पे हमने क्या किया 1 ईयर का कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे 9,335 रुपये हमारा लोन EMI है। तो अगर हमें पूरा 1 ईयर का चार्ट देखना है तो यहाँ से हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हमारा जुलाई का स्टार्ट है, पहला हमारा ये हमारा आ गया जुलाई से स्टार्ट है पूरा। तो आप इससे पूरा मैच कर सकते हैं। 1,792 रुपये हमारा क्या इंटरेस्ट है, यहाँ पे 9,335 रुपये टोटल क्या है, A+B टोटल हमारा ये निकल के आ गया है। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे एक्सेल में 9,335 रुपये 1791 टोटल 7,543 रुपये ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो जब आप इसे पूरा चेक करेंगे 12 मंथ 1 ईयर का, तो यहाँ पे आप यहाँ से पूरा मैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा 1 ईयर का चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो आई होप आपके यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए आपके यहाँ पे ये क्या है, 1,792 रुपये हमारा इंटरेस्ट है एंड प्रिंसिपल हमारा 7,544 रुपये है एंड 9,335 रुपये हमारा टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए 9,335 टोटल अमाउंट है, 1,792 हमारा इंटरेस्ट है, 7,543 रुपये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार पूरा आप इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तब हम फिर से अपने एक्सेल में चलते हैं। तो हम लगा लेते हैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू पता होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट पता होना चाहिए एंड नंबर ऑफ पीरियड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो हमने यहाँ पे लिए, देन इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी आ जाएगा एंड यहाँ से इसको हम कर देते हैं वैल्यू में कन्वर्ट। ठीक है, तो जब हम इसको वैल्यू में कर देंगे एंड यहाँ पे सेपरेट कॉमा लगा देंगे, तो हमारा 3123 रुपये 53 पैसे हमारा ये। तो हम इसको यहाँ से डेसिमल नंबर से हटा देते हैं, 3124 हम अपना टोटल लगता है। अब यहाँ पे इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, नंबर ऑफ पीरियड हमारा क्या है ये है, देन कॉमा, उसके बाद PMT, तो PMT हमारा ये है, देन कॉमा, फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये, देन कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा क्या रहा है 2%। यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा मंथली बता रहा है कि 2% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हमें ईयरली निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई एंड 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा पूरा 1 ईयर का निकाल के दे देगा 22%। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 22% आ रहा है लोन जो हमने लिया है किधर गया, ये हमारा जो IPMT जो हमने लोन लिया है यहाँ पे 21% है, इधर भी होगा आपका। तो यहाँ पे जो हमारा 21% ये हमारा राउंड हो के आ रहा है एंड ये हमारा राउंड हो के नहीं आ रहा है, इसको भी राउंड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 22% ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इस तरीके से निकालते हैं। एक बार आपको दोबारा समझा दें ताकि समझ में आ जाए। इक्वल यहाँ पे रेट लिखेंगे, रेट नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहेगा, देन कॉमा, उसके बाद पूछा प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये रहेगा, देन कॉमा, उसके बाद नहीं पहले पूछा PMT यानी कि इंस्टॉलमेंट पूछा है, फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू, तो कॉमा लगा के प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएंगे हम, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, देन कॉमा, फिर कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा क्या आ गया मंथली आ गया। जब यहाँ पे हमारा क्या 2%, तो यानी कि हमारा मंथली है। अगर हमें ईयरली निकालना है तो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो हमारा 1 ईयर का पूरा निकाल के दे देगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं NPR की। तो ये हमारा क्या नंबर ऑफ पीरियड, अगर हमें नंबर ऑफ पीरियड निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम पूरा अमाउंट यही वाला लिख लेते हैं जो हमारा इसमें था, तो हमारा 1 ईयर एंड हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, देन Ctrl+V, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं वैल्यू में कन्वर्ट, और इसको कॉमा में सेपरेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा रेट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 22% है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वल NPER, यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो रेट हमारा ये है, देन कॉमा, उसके बाद PMT हमारा ये है, कॉमा,
प्रेजेंट वैल्यू यही है, कॉमा फिर कॉमा 0 देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ पीरियड। 1 मिनट, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हमें डिवाइडेड बाय 12 करना है। ठीक है, एंटर करेंगे, कंट्रोल Z, किधर गया, यहाँ पे हम इसको दोबारा से लगा के दिखा देते हैं, एंटर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीरियड। तो इक्वल NPER, तो यहाँ पे रेट, तो रेट हमारा ये रहेगा। तो रेट को हम पहले क्या करते हैं, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 21.5%। यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ से डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, डेसिमल नंबर से 50 रखते हैं। यहाँ पे इक्वल NPER, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, देन कॉमा उसकी इसको हम डिवाइडेड बाय 12 रखेंगे, कॉमा यहाँ पे PMT पूछा तो लोन हमारा ये है, इंस्टॉलमेंट लोन इंस्टॉलमेंट ये हमारी, देन कॉमा उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, देन कॉमा उसके बाद कॉमा 0 देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर 48 निकल के आ गया क्योंकि हमें नंबर ऑफ पीरियड निकालना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा PMT है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। PMT हमारा ये है, देन हमारा NPR नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे हमारा 48 है, तो यहाँ पे 48 लिख लेते हैं, एंड यहाँ पे हमारा 21.5%। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी पता है, नंबर ऑफ पीरियड भी पता है, रेट भी पता है। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है, कितना हमारा कितने का लोन था। तो इक्वल, यहाँ पे हम PV का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल यहाँ पे हम PV का फंक्शन लगाएंगे। रेट पूछा तो रेट हमारा ये है, इसको डिवाइडेड बाय 12, कॉमा उसके बाद NPR, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये, देन कॉमा हमारा PMT यानी इंस्टॉलमेंट हमारा ये, कॉमा उसके बाद फिर कॉमा देन 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा पूरा 1 लाख रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट थी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी यही थी। आई होप आपको जितना भी हमने ये लेक्चर में समझा है, जितने भी हमने फंक्शन सीखे हैं, वो आपके क्लियर हो गए हों। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।